ये किसी लिलकते हुए सिसकते हुए मुसलमान ने किताब लिखी और हमें दी और हम भी पढ़े कि हम सिर्फ 313 थे, 4 तलवारें थी, 9 नेज़े थे, 3 घोड़े थे, 4 ऊंट थे, बाकी सब पैदल। तो जाहिर है जो जिस काम के लिए गए थे उसके लिए काफी था ये। जब मक्का और मदीना की कोल्ड वॉर चल रही थी ना, आपको पता है नबी अस्सलाम ने कितने गज़वात में शिरकत की है? बताएं। पाकिस्तानी मुसलमान, ये जमीयत का है ये, मतलब आपसे के अलावा किसी को नहीं पता होता ये आंसर। बाय द वे, आपके ये पहली दफा मैं देख रहा हूं, मुझे जमीयत के, मेरे टाइम के जमीयत के स्टूडेंट से, वो तो उलमा कराम होते थे पूरे पूरे यार। आप लोगों को क्या हो गया? कोई अंदाजा लगाए कितने गज़वात किए नबी इस्लाम ने? जो मदीने के जिस सवाल का बेटा जवाब नहीं आता ना, उसका बेस्ट जवाब यह है कि सर मुझे नहीं आता। ये डर निकाले। आपको मैं बताता हूं कि क्यों मैं आपको पूछ रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के ऊपर प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट करने शुरू कर दिए थे। इस लेवल के प्रेशर पॉइंट्स से कि एक एक ट्रैक पता था कि मक्कन्स मूव कैसे होते हैं, फाइनेंशियल कारवान कैसे जाते हैं, रेगुलर कारवान कैसे जाते हैं, ट्रेडिंग कैसे हो रही है, सारा एनालिसिस सारा। और सबसे पहले फाइनेंशियल कारवान को, जितने भी कारवान थे ना, सारे काफिले, उन सब को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरिये भेज भेज के लिटरली फ्रैक्चर कर रहे थे, नसें काट रहे थे उनकी, प्रेशर क्रिएट हो रहा था। सारा एक कारवान से मक्का तो नहीं चलता ना, मगर उनको डर बैठ रहे थे कि ये वाला रास्ता। आपको पता है गज़वा बदर में अबू सुफियान ने डी टूर किया था, जाना कहीं और था, पता था कि यहां पे हमला हो सकता है, डी टूर किया, और दोनों काफिलों में से एक काफिला आइसोलेट करके मुसलमानों ने कैप्चर करना था। गज़वा बदर असल में उनकी नस काटने के पीछे 313 बंदे गए हुए थे। 313 बंदे फौज में नहीं थे, लड़ाई करने नहीं गए हुए थे। ये किसी लिलकते हुए सिसकते हुए मुसलमान ने किताब लिखी और हमें दी और हम भी पढ़े कि हम सिर्फ 313 थे, 4 तलवारें थी, 9 नेज़े थे, 3 घोड़े थे, 4 ऊंट थे, बाकी सब पैदल। तो जाहिर है जो जिस काम के लिए गए थे उसके लिए काफी था ये। सिक्योरिटी फोर्स जा रही थी, आर्मी थोड़ी जा रही थी। ये तो अल्लाह ने कहा कि तुम चाहते तो फलां काफिले को थे, हमने फलां काफिले तक से लड़वाया। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। हमारी टैक्टिकल स्ट्रेटजी हमेशा से पॉलिटिक्स रही है। हम आपसे पॉलिटिक्स छीन रहे, क्यों? यजीद 2.0 के अंदर इस्लाम में पॉलिटिक्स नहीं है। इस्लाम में पॉलिटिक्स नहीं है, हमारे करंट यजीद 2.0 वर्जन ऑफ इस्लाम में। इसलिए जमीयत पसंद है। जमीयत को यह नहीं बताया गया, जमीयत मौदूदी साहब के मैनिफेस्टो में आया कि इस्लाम तो है ही पॉलिटिक्स, वरना मस्जिदों के चक्कर लगाएं, मजारों के चक्कर लगाएं, मदरसों के चक्कर लगाएं और ये वाला जुमला बोलें कि मैं पॉलिटिक्स करनी इस्लाम में, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जुमले आएंगे, फतवे लगेंगे, तो इस मुसलमानों का काम नहीं है भैया। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मुझे आप लोगों से उम्मीद है, ओके, आप लोगों का कनेक्शन पहले से बना हुआ है, उसको एक्सटेब्लिश करना है, एक्सपैंड करना है, दरवाजे खोले, दीवारें तोड़े सारी। आप लोगों को हर वक्त ये, और ये आपको बता दूं, आपके पास एक्सेस है। क्यों? क्योंकि आप हर यूनिवर्सिटी में, आप अगर ये मैनिफेस्टो अपने तौर पे ये रिलीज करें ना हर स्टूडेंट बॉडी को कि भैया जो भी पार्टी का, जमात इस्लामी का है, वो तो लेके चल देते हैं, मगर आपस में कनेक्शन तो इंडिपेंडेंट मुसलमान का काम है। तो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में दरवाजे खोल दे और नए सेमिनार कर, इनवाइट कर, डिबेटिंग कल्चर खोल, लोग आएंगे, लोगों को ओपनली वेलकम कर। लिबरल ना हो, मुस्लिम हो, पॉलिटिशियन हो, ओके। जमात इस्लामी को सिर्फ हिजाबी लड़की नहीं वोट डालती, वरना कभी जिंदगी में एक सीट भी ना लेते हो। उनको भी पता है लिबरल का वोट भी वोट ही होता है। आपके ज़हनों में उनका वोट नहीं आ रहा, लेके आए वो साहब, नंबर से एस्टेब्लिश करने पर क्लस्टर्स अब इकट्ठे होंगे, देखे फिर किसी चीज का डर नहीं होगा।